वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आई होप आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल अभी बारिश का सीजन चल रहा है और यहाँ पर 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब सा चल रहा है, जिसका असर हमारे रूटीन पर भी पड़ रहा है। तो मॉर्निंग में ना आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है हमारा मॉर्निंग, क्योंकि वामिका उठ गई है और हम दोनों के साथ जब भी उठ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करना, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं और जब तक वामिका सोती है तब तक हम लोग अच्छे से अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन जब साथ में उठ जाती है तो एक जन को तो उसको पकड़ना, उसको ही खिलाने पिलाने में बिजी हो जाते हैं हम लोग। तो कोई नहीं, अभी उठ गई है तो उसका ही सारा चीज़ हमें फॉलो करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही अपना खुद का नाश्ता वगैरह ऐसा देखते हैं हम लोग। तो चलो, अभी बारिश का भी सीज़न है, वरना हम नीचे जाते, लेकिन अभी बारिश के कारण हम नहीं जा पाएंगे। तो हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मेरा कैसा जाता है पूरा दिन, कैसे ख़त्म हो जाता है वामिका के साथ, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। ऑल टाइम ऐसा लगता है कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। तो जो भी मम्मीज होंगी वो ये बात से बहुत ज़्यादा एग्री करेंगी कि हाँ ऐसा ही होता है। तो चलो हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें जो मैं करती हूँ। मॉर्निंग में हमारा बेड का हालत कुछ इस तरह का होता है, तो हम इसको सबसे पहले ठीक करेंगे, क्योंकि वामिका का आधा से ज़्यादा काम मैं बेड पे करती हूँ। तो इसको क्लीन करना और इसको ठीक से रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, तो मैं इसको रख देती हूँ। बेड के नीचे मैं इस तरह का पन्नी डाल के रखती हूँ, ये स्पेशली बेड के लिए आता है, बेड प्रोटेक्टर बोलते हैं इसको। ये बहुत अच्छा है, मैं वामिका के जन्म के टाइम से ही इसको यूज कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बेड पे ऐसे बिछा देने से आपके गद्दे ख़राब नहीं होते हैं। वैसे मैं पहले मोटा वाला गद्दा यूज करती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मुझे कमर में दर्द वगैरह रहने लग गया था, जिसके कारण मैंने ये नॉर्मल सा गद्दा देसी वाला अपनाया, इसको ही यूज करती हूँ मैं। वामिका अपने टॉय से खेले या ना खेले, बेड पे उसको ज़रूर रखना पसंद करती है, तो मैं उसके टॉय से कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती हूँ। उसके टॉय हमेशा ही बेड पर ही मुझे रखना पड़ता है। और एक ये है वामिका का तकिया, जिसके अंदर राई भरा हुआ है, इसको भी वामिका बेड पे ही रखती है। वैसे वो उस पर बिल्कुल नहीं सोती है, वो तकिया को हटा देती है, लेकिन उसको बेड पे रखना बहुत पसंद है। हमारा मॉर्निंग कुछ इस तरह से होता है। वामिका के उठने के बाद मैं करती हूँ उसका फेस क्लीन, डायपर क्लीन। अगर उसने कभी ड्रेस गंदा कर लिया होता है तो ड्रेस भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वामिका उठ के जाएगी अभी वॉक पे, तो वॉक के लिए मैं उसको थोड़ा रेडी कर दूंगी। तो पसंद है। मॉर्निंग में उठ के मैं ये मेथी का पानी ज़रूर पी रही हूँ आजकल, क्योंकि ऐसा नहीं है मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ, लेकिन ये वामिका के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मुझे पीना पड़ रहा है। क्योंकि वामिका अभी ब्रेस्ट फीडिंग पे है और मुझे दूध बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो मैं दूध तो बिल्कुल पीना पसंद भी नहीं करती थी, तो मैं इसलिए भी दूध मैंने छोड़ ही दिया पीना। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे है वामिका, तो मुझे दूध के लिए कुछ खाना पीना था, जिसमें ये बेस्ट है। मेथी का पानी आप पियो अगर आप भी ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, तो ये पर्सनली मेरी एक्सपीरियंस की हुई चीज़ है, तो मैं इसको सजेस्ट करूँगी जो भी मम्मीज़ हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे बेबी रखते हैं उनके लिए है ये। आज मैं वामिका के लिए 2 शकरकंद से एक रेसिपी बना रही हूँ, जो कि मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं। वो मैं अपने बेटी के लिए ट्राई की थी और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। स्वीट पोटैटो को ना आप अपने बेबी के खाने में ज़रूर इंक्लूड करो। अगर किसी भी रूप में आपको अगर कोई और भी रेसिपी आती है तो उस रेसिपी से भी आप अपने बेबी को ये ज़रूर दो। बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी खाना है ये, आप अपने खाने में भी इसको इंक्लूड करो और बेबी के लिए तो एकदम ही सुपर फूड है। तो ये मैंने इसको बॉईल कर लिया और अब इसको मैं छील लूँगी। शकरकंद अच्छे से छील लिया मैंने, अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेज में कट कर दूंगी। जैसा कि आपका बेबी उसको उठा के इजीली खा ले, मैं उस हिसाब से इसको छोटे छोटे पीस में कट कर दे रही हूँ। एक पैन को मैंने गैस पे चढ़ाया और थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा घी ऐड कर दिया है।
घी गरम हो गया है तो अब हम उसमें थोड़ा सा राई ऐड कर रहे हैं, मस्टर्ड सीड बोलते हैं इसको, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। राई हमारा फटक चुका है तो हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ शकरकंद। शकरकंद को थोड़ा लाल होने तक हम भून लेते हैं। थोड़ा देर भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक और इसको थोड़ा सा भूनने के बाद गैस बंद कर देंगे। अब हमारा ये रेडी हो चुका है तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और मैं अपनी बेटी को खिला लेती हूँ। ये देखो वामिका, वामिका ये देखो क्या आया है। वामिका बारिश देख रही है। ओह माय गॉड, वामिका पापा को खिला रही है। आज वामिका बारिश देखते देखते अपना खाना एंजॉय कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग में आज बारिश हो रही थी तो वामिका घूमने भी नहीं जा पाई, तो वो अपना ब्रेकफास्ट इस तरह से एंजॉय कर रही है। मैं उसको चेयर पे एक एक करके देती हूँ और वो उठा के खा लेती है। वामिका को इस तरह से खाना खाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो अपने बच्चे को प्लीज़ किसी भी बच्चे से कंपेयर ना करें, सभी बच्चे अलग होते हैं। ऐसे करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद और थोड़ा देर खेल लेने के बाद वामिका का होता है शावर टाइम, जहाँ की मैंने उसकी सारी चीज़ें निकाल के पहले ही रख देती हूँ। उसके बाद वो जाती है बाथ टब में, जहाँ पर वामिका को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है आजकल, वो रोने लगती है जब उसको निकालो तो, लेकिन ठीक है, उसको किसी तरह बहला फुसला के मस्ती करके मैं उसको निकालती हूँ और उसको बिल्कुल रेडी करती हूँ। वामिका को नहाने के बाद बहुत नींद आने लगती है और उसको जब भी तैयार करो ना तो वो बिल्कुल ही नींद सी बैठी रहती है। वैसे आज वो कुछ ज़्यादा ही नींद सी बैठी है, नहीं तो इतने अच्छे से वो क्रीम तो नहीं लगवाती है, थोड़ा सा इधर उधर भाग जाती है। वामिका को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन फिर भी हम उसको बारिश एंजॉय करवा रहे हैं, क्योंकि वामिका को अगर मैं डायरेक्ट बेड पर लेके जाऊंगी सुलाने तो वो बिल्कुल नहीं सोएगी। उसको थोड़ा इधर उधर दिखा के थका देती हूँ मैं, उसके बाद वो अच्छी सी नींद ले लेती है। जब तक मैं वामिका को सुला रही थी तब तक मेरे हस्बैंड ने पोहा बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, या यूँ बोलूँ कि ऑलमोस्ट बना लिया था उन्होंने। ऐसे हेल्प कर देने से ना बहुत इजी हो जाता है। तो जो भी अगर कोई भी हस्बैंड मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप भी अपनी बीवी को अपने बच्चे के साथ सपोर्ट ज़रूर करो। बहुत मुश्किल है एक बच्चे के साथ अकेले रहना, तो अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वामिका सो रही है तो मैं अपना पोहा एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि एंजॉय क्या, या यूँ बोलूँ कि जल्दी जल्दी से खा लेती हूँ ताकि आगे की चीज़ें मैं देख पाऊँ क्या करना है। तो हेलो, तो वामिका तो सो गई है, मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ पे अभी लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे कुछ गुफ्तगू भी कर लूँ और तैयारियाँ भी कर लूँ। तो वामिका के लिए मैंने आज कुछ भी सोचा नहीं है लंच बनाने का, क्योंकि आज बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं है। और ऐसा होता है यार, मम्मी लोगों को पता होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप तीनों टाइम और डेली आप बेबी के लिए अलग अलग रेसिपीज़ बना सको, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये आप अच्छे से समझ सकती हैं अगर आप एक मम्मी हैं तो आज मैं क्या करने वाली हूँ कि जो मैं खा रही हूँ ना, मैं वही उसको खिलाने का सोच रही हूँ। उसी तरह का मैंने खाना भी आज प्रिपेयर किया है। तो मैं बना रही हूँ आलू का भुजिया, चावल और दाल। मम्मी को ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, और ये मम्मी बनने के बाद समझ आया हमको, क्योंकि मॉर्निंग से उठ के आप देख रहे हो मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ। अभी सो भी गई है तो हमारा काम अभी ख़त्म होगा मुझे पता है, तो मैं अभी अपना काम सारा निपटा रही हूँ। उठ जाएगी फिर मैं उसको ही खिलाऊंगी पिलाऊंगी, उसके साथ खेलना, ऑल टाइम बिजी रहती हूँ। बस रात में जब सो जाती है उसके बाद ही जो आराम से चैन की सांस लेती हूँ, तब जाके मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ अभी मुझे सोना है। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो वामिका भी 1 साल की होने वाली है, उसका बर्थडे आने वाला है। तो वामिका के लिए ना मैंने कुछ शॉपिंग्स भी की है, तो मैं चाहती तो हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ।
तो दिखाऊंगी, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें डाल दूंगी मैं वामिका के लिए जो भी बर्थडे के लिए मैं ड्रेस वगैरह मंगा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप मेरे साथ बने रहना चैनल पे। और फ़िलहाल मैं आज चावल दाल और भुजिया बना रही हूँ, कुछ स्पेशल सा है नहीं आज लंच, क्योंकि आज मेरे में हिम्मत भी नहीं है। वामिका आपको पता है वो मेरे उठने से पहले ही उठ गई थी, तो मेरे साथ में उठ जाती है ना तो बहुत दिक्कत होता है, हमको कुछ करने में नहीं बनता है। उसके साथ ही लगे रहो, उसका करो, फिर जाके हमको टाइम मिलता है खुद का करने का। उठने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा मैराथन हो जाती है, घर का भी क्लीनिंग करो, ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है यार। पूरा दिन ऐसा लगता है कि हम कुछ न कुछ तो भी कर ही रहे हैं, बिल्कुल चैन नहीं मिलता है। तो चलो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर उठ जाएगी तो उसको खिलाना होगा मुझे। सारी तैयारियां मैंने कर ली है, लेकिन वामिका का उठने का टाइम हो गया है, तो मैं अभी ये सब चीज़ रख दूंगी और जब वामिका उठ जाएगी ना तब मैं जाके गैस ऑन करूंगी, वरना मेरी बेटी सीटी का आवाज़ सुन के उठ जाएगी। वामिका चोटी बना दे, चोटी बना दे क्या आपका? नहीं, वामिका चोटी। वामिका उठ चुकी है, तो अब मैं अपना जो भी मैंने खाने की तैयारी की थी उसको ऑन कर दूंगी, गैस वगैरह पे चढ़ा दूंगी। सोते रहती है तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाती है सीटी वगैरह से, तो उसको फिर ना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने ये भुजिया वगैरह जो भी मुझे था वो वामिका के उठने के बाद मैं कर रही हूँ। वामिका को मैं डेली एक फ्रूट देना प्रेफर करती हूँ, तो आज हमारे पास फ्रूट में था ये अनार, जिसको मैं छील के रख लेती हूँ और मैसर में ही इस तरह से मैश करके इसका जूस निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छे से निकल जाता है, ये मैसर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बेबी के लिए है स्पेशली, तो बहुत यूजफुल है। इस तरह से मैं इसको कर लेती हूँ और ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। एक छन्नी से इसको छान लेती हूँ और हमारा अनार का जूस बिल्कुल रेडी हो जाता है। वामिका बहुत अच्छे से जूस एंजॉय करके खेल लेती है, तब तक मैं उसका खाना निकाल लेती हूँ। और लंच में आज मैं उसको चावल दाल भुजिया खिला रही हूँ, जो कि मैंने निकाल लिया है। खाना चाहिए वामिका को। वामिका को खाना खिलाते टाइम ना हमारी बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, उसको खाना खाते हुए देखना, उसको खाना एंजॉय करवाना, और ख़ासकर उसको खाना पसंद आना चाहिए, इस बात का भी ख्याल रखते हैं हम। और ये भुंजिया उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, वो बहुत अच्छे से खा रही थी। मैंगो तो वामिका का फेवरेट फ्रूट है, और अभी जब तक मैंगो है हम तब तक उसको ये एंजॉय करवा देते हैं, क्योंकि मैंगो का सीज़न हमारे इधर थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। आई नो आपके इधर अभी हो सकता है आया भी ना हो अच्छे से, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। तो मैं वामिका को एंजॉय करवाती हूँ, जब तक मिल रहा है तब तक वो बहुत अच्छे से खाती है, तो हमको भी मज़ा आता है उसको ये एंजॉय करवाने में। सोफा के ऊपर चढ़ना है, मुझे सब दिख रहा है, कैमरा दिखते ही वामिका पूरा एक्टिव मोड में आ जाती है। नो वामिका।